एवरीवन, दिस इज़ रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आर डी शर्मा न्यू एडिशन 2023 चैप्टर 2 विच इज़ पोलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन पार्ट 3। रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं और जो उसके कोफिशिएंट्स हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। इफ़ एल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। देखो, क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है ये वाला, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे जो ये ए है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा और फिर ये क्यूबिक नहीं रहेगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये ए है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है, इसकी जो हाईएस्ट पावर है, जो डिग्री है वो 3 है। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल होता है हमारा, स्टैंडर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल है ये हमारा। तो अगर देखो क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, इसके ज़ीरोज़ आएंगे हमारे 3। तो वो जो कुछ भी मान लो आप उन ज़ीरोज़ को अल्फ़ा बीटा और हमने गामा नाम दे दिया। तो जो भी हमारे ये ज़ीरोज़ आएंगे, तो अगर हम इनका जो सम करेंगे उन ज़ीरोज़ का, तो उनका सम किसके बराबर आएगा, माइनस बी बाय ए के बराबर आएगा। तो अब ये बी क्या होता है, बी होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़कर क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ बी दिख रहा है, तो ये वो बी है। ए क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को छोड़कर क्या है यहाँ पे ए, तो ये इसका कोफिशिएंट है। और जो ये हमारे ज़ीरोज़ होते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल्स टू सी बाय ए आता है हमेशा। तो सी क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये जो सी है यहाँ पर, ये एक्स का क्या है, कोफिशिएंट है। अगर एक्स को छोड़कर तो क्या दिख रहा है हमें, सी। और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ये। और इनका अगर तीनों ज़ीरोज़ का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वो माइनस डी बाय ए के इक्वल आएगा। अब ये डी कहाँ से निकलता है, डी होता है जो ये हमें क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है उसकी कांस्टेंट टर्म। तो ये माइनस ये और कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म होती है, अपॉन में ए होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमें एक जो है क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है, एफ टी इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 15t। तो सबसे पहले हम इसके जो हैं ज़ीरोज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम कितने ज़ीरोज़ आ सकते हैं हमारे, 3 आ सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखो इसमें तीनों में टी हमारा टी इधर भी है इधर भी है इधर भी है, तो टी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक टी बाहर आ गया तो टी स्क्वायर बचा, माइनस एक टी बाहर आ चुका है तो एक टी बचा 2t, माइनस टी तो बाहर आ गया है तो यहाँ पर आ गया हमारा 15। तो ये हो गया हमारा टी। अब इसको यहाँ पर देखो 1 2 3 3 टर्म्स है, तो ये जो मिडल टर्म है, बीच की जो टर्म है, इसको इस मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम सॉल्व कर सकते हैं और इसके फैक्टर्स बना सकते हैं हम। तो कैसे बनाते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इस सी को इस ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये 15 को टी स्क्वायर के कोफिशिएंट, मतलब कुछ भी नहीं है 1 है, तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आएगा। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे 15 आए और माइनस करने पे, ये इसको देखा जाता है, माइनस करने पे क्या आना चाहिए हमारा, 2 आना चाहिए। तो देखते हैं ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे। तो 15 का हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, 15 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ रहा है और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है। तो मिल गए हमें दो नंबर, 5 3 और 5 3। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 इंटू टी माइनस 15। ये देखो हमने 2 को कैसे स्प्लिट कर दिया, 5 और 3 में हमने इसे स्प्लिट कर दिया। तो यहाँ आ गया हमारा टी स्क्वायर माइनस, ये जो टी है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5t। ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, जब बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट खोलने पर। तो ये हो गया प्लस 3t माइनस 15। तो ये हो गया t। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, t कॉमन दिख रहा है हमें,
तो अंदर क्या बचेगा, देखो एक टी तो बाहर आ गया, तो अंदर एक टी बचा माइनस ये टी बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे 5 बचा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 आ रहा है, 15 जो है 3 का मल्टीपल है, तो 3 बाहर आ गया तो टी बचा माइनस 3 की टेबल में 15 कितने पर आता है, 5 पर आता है। तो ये हमारा ये और ये सेम हो गया, तो हमारे फैक्टर्स बन चुके हैं। तो एक हो गया ये टी माइनस 5 और एक हो गया हमारा टी प्लस 3। तो ये हमारे जो है फैक्टर्स आ चुके हैं। अब इस पोलिनोमियल को हम ज़ीरो से इक्वेट करेंगे, तभी हम जो है इन ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ को निकाल पाएंगे। ज़ीरोज़ क्या होते हैं, टी की वो वैल्यूज़ जिनको इस पोलिनोमियल में अगर हम पुट करेंगे तो ये पूरे पोलिनोमियल को क्या बना देगा, हमारा ज़ीरो। तो वो होते हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पोलिनोमियल। तो यहाँ पे हो गया टी माइनस 5 और टी प्लस 3 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इन तीनों को हम ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे, तो ये हो गया ये वाला भी टी इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ पे टी माइनस 5 इक्वल्स टू ज़ीरो, और ये हो गया टी प्लस 3 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये तो टी ज़ीरो ही हो गया एक फैक्टर, ये एक ज़ीरो तो हमारा आ ही गया। टी इक्वल्स टू पे ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। दूसरा हमारा जो है टी ये आ गया, और थर्ड हमारा ज़ीरो क्या आएगा, प्लस है, उधर जाके माइनस हो गया। तो ये हमारे 3 ज़ीरोज़ निकल चुके हैं इस पोलिनोमियल के, क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ निकल सकते हैं। तो इसमें किसी को भी अल्फ़ा ले लो, किसी को भी बीटा और किसी को भी गामा। तो ये अल्फ़ा हो गया, दिस इज़ बीटा एंड दिस इज़ गामा। तो किसी को भी हमने ये ले लिया। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा इक्वल्स टू में क्या आया है हमारा 0, बीटा आया है हमारा 5 और गामा की वैल्यू आई है -3। तो हमने अभी पीछे रिलेशन पढ़ा था ज़ीरोज़ में, और उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं क्या होता है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू में -b/a होता है। तो अगर इन ज़ीरोज़ का मैं सम करूँ तो वो इसके इक्वल आएगा। तो देखते हैं क्या आ रहा है, ये हमारे ज़ीरोज़ आ चुके हैं, तो इनका मैं सम करके देखती हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये हो गया 0 + 5 + -3, तो ये हो गया 5 + -3, तो ये हो गया हमारा 2। तो देखेंगे क्या यहाँ से भी 2 आ रहा है। अब ये b और a की वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ पर मेरा एक पोलिनोमियल दे रखा था ऐसे t³ - 2t² - 15t, जो लेकिन हमारा स्टैंडर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d। तो यहीं से निकालते हैं हम a b और c और d। तो ये b कैसे निकलेगा हमारा, पहले a क्या होता है, a होता है x³ का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर तो ये वेरिएबल t है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। b क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, मतलब t² का कोफिशिएंट, तो 2 हो गया। अगर साइन भी है नेगेटिव तो वो भी लेना है, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। c क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर x ये t है, t का कोफिशिएंट क्या है -15, और d क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर तो दे ही नहीं रखी, तो +0 लिख सकते हैं, तो d आ गया हमारा 0। तो ये हो गया माइनस का साइन, ये b क्या था हमारा -2 अपॉन में a है हमारा 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो देखो ये 2 आ रहा है हमारे यहाँ पर, सेम आ रहा है। तो इन ज़ीरोज़ का अगर हम सम करें और इन ज़ीरोज़ का सम करें, और ये जो रिलेशन है -b/, ये हमेशा इक्वल ही आएगा। तो ऐसे ही इन तीनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो 0 × 5 × -3, तो 0 आएगा, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। तो यहाँ पर भी निकाल कर देख लेते हैं। तो अल्फ़ा × बीटा × गामा क्या होता है -d/a, तो -d क्या है हमारा 0 अपॉन में 1, तो यहाँ से भी 0 आ रहा है, देखो सेम आ रहा है हमारा। और क्या था हमारा अल्फ़ा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फ़ा। तो यहाँ से हम इसका रिलेशन निकाल लेते हैं। देखो अल्फ़ा क्या है हमारा 0 × बीटा 5 है, प्लस बीटा 5 है, गामा -3 है, प्लस गामा -3 है, अल्फ़ा हमारा 0 आ गया था, तो ये तो 0 बन जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा हमारा। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 ही आता है। और इसको सॉल्व करेंगे अगर हम प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -15 आ गया है यहाँ सर, ये वाला आंसर हमारा। तो अब इसका भी हमारा एक रिलेशन था अल्फ़ा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फ़ा, क्या था वो c/a। तो c क्या है यहाँ पे -15 दे रखी है वैल्यू, अपॉन में a क्या है हमारा 1 है,
तो आंसर क्या आ गया हमारा -15। देखो यहाँ से भी हमारा -15 आ रहा था और यहाँ से भी जब हमने पॉलिनोमियल से भी निकाला तो यहाँ से भी हमारा -15 आ रहा था। तो ये हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया कि हाँ ऐसा होता है, ये इक्वल आते हैं। नेक्स्ट इज टू फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू, ये है के मतलब कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमें नहीं पता, देखो कोई भी जो है हमारी वैल्यू हो सकती है, तो इसीलिए यहाँ पे हम के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, के ले लेते हैं कांस्टेंट। एक्स क्यूब माइनस जो ये 3 ज़ीरोज़ आएंगे हमारे वो उसके क्यूबिक पॉलिनोमियल के, उनका सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस एल्फ़ा बीटा गामा। तो वेयर के, जो ये के है, इज़ एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, मतलब ये ज़ीरो नहीं हो सकता, के जो है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और कुछ भी हो सकता है ज़ीरो के अलावा। अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा हमारा। तो इसको हम कैसे जो है निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे हमने प्रीवियस अभी समझा था, इसे रिलेशनशिप को समझा था, तो मैंने यही ले लिया। तो एफ टी इक्वल्स टू में टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 15t, तो ये हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा था। अब मुझे ये जो है नहीं दे रखा, मुझे सिर्फ ये 3 चीज़ें पता हैं, तो मैं क्या इसे फाइंड आउट कर सकती हूँ। देखो मैंने पीछे जो है प्रीवियस में निकाला था इसे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मेरा 2 आया था, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा -15 आया था, और अल्फ़ा बीटा गामा हमारा 0 आया था। तो मुझे ये जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो कैसे कर सकते हैं, देखो एफ एक्स इक्वल्स टू ये के जो ये कांस्टेंट है इंटू एक्स क्यूब माइनस ये तीनों का सम, क्या दे रखा था सम 2, तो ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस ये अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा कितना है -15, तो इंटू एक्स माइनस ये तीनों का प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो ये क्या है ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो पुट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, और यहाँ पे लिख देंगे हम के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 15x, और ये हो गया -0। इसको लिखो या फिर नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारा मैच कर रहा है, बस ये जो है इन वेरिएबल टी में है ये पॉलिनोमियल, ये हमने एक्स में निकाला है। तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 15x। अब जो ये के है, ये के हमने इसीलिए लिखा है क्योंकि जब हम इसके ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करेंगे तो हो सकता है ना यहाँ पर कोई जो है हमारा नंबर आया हो, जैसे अगर 1/3 हो कॉमन आया हो या 1/2 आया हो, और वो हम इक्वल्स टू ज़ीरो करते हैं तो ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होता है तो ज़ीरो हो जाता है ना, तो इसीलिए हम इस के को लिख देते हैं, हमें नहीं पता यहाँ पर क्या हो सकता है। तो ये हमारा मैच हो रहा है आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पोलिनोमियल। अब हम सीखेंगे कि जो है पोलिनोमियल को हम ग्राफ पर कैसे बनाते हैं। तो पहला क्या होता है हमारा, लीनियर पोलिनोमियल होता है। लीनियर पोलिनोमियल कौन सा होता है, जिसकी जो डिग्री होती है वो 1 होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है हमारी 1 होती है। ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में जो है एक्सप्लेन किया हुआ है कि लीनियर पोलिनोमियल टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर। तो यहाँ पर जो है ये देखो इसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1 है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर इस लीनियर पॉलिनोमियल को मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो ये है मैंने यहाँ पर लिख दिया पी ऑफ एक्स, पी एक्स इक्वल्स टू में एक्स माइनस 2। इस पी एक्स को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, पोलिनोमियल को मैंने वाई मान लिया, और ये हो गया एक्स माइनस 2। तो यहाँ से मैं ज़ीरो को फाइंड आउट कर सकती हूँ, मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसको यहाँ पर हम पुट करें तो ये पोलिनोमियल ज़ीरो बन जाएगा। तो कौन सी होगी एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर हमने ये एक्स और वाई निकाल लेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पर देखो एक्स को क्या वैल्यू पुट करेंगे, मैं अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करूँ तो 2 माइनस 2, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये पोलिनोमियल ज़ीरो बन जाएगा। और अगर मैं जो है इस एक्स की जगह जो है ज़ीरो पुट करूँ तो क्या आएगा, वाई मेरा -2 आएगा। देखो एक्स की जगह अगर मैंने ज़ीरो पुट किया तो 0 माइनस 2, तो वाई क्या आ गया हमारा -2। तो अब इस पे जो है हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं अगर इसे, तो ये क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये एक्स डैश होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये
y डैश होता है। तो यहाँ पे आते हैं, ये होता है हमारा 0 या इसको ओरिजिन बोलते हैं। तो ये हो गया 1 2 3। तो ये क्या है हमारा, देखो x2 और y0। तो x2 ये x एक्सिस है, तो x2 y0 यहीं आएगा। तो ये पॉइंट हो गया 2,0। और ये जो है x0 y -2, x0 y -2 नेगेटिव यहाँ होता है y का, -1 एंड -2, तो इस पॉइंट पे आएगा। तो सॉरी 0, -2 आ जाएगा ये हमारा। तो अब हम इसको जो है जॉइन कर देंगे, तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो जब भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो वो हमेशा जो है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही देगा, लाइन ग्राफ ही बनेगा उससे। चाहे वो लाइन ग्राफ ऐसे बने, चाहे वो लाइन ग्राफ जो है ऐसे बने, कैसे भी जाए तो वो एक लाइन ग्राफ ही देगा। देखो, अगर हमें जो है किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं कि इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक ग्राफ के थ्रू। जितने भी, देखो, एक जो पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा वो उसके ज़ीरोज़ होते हैं। जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, ग्राफ पे हमने प्लॉट किया है, तो ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरो होंगे, इस पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ 1 0 होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्स टू मैक्स कितने जो है ज़ीरोज़ हो सकते हैं, तो मैक्स ज़ीरोज़ हो सकते हैं इसके 1, और मिनिमम जो है, और 1 से कम भी हो सकते हैं, मिनिमम 0 जो है इसके 0 होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है ऐसे हमारा, ये सिर्फ ऐसे एक्स एक्सिस के यहाँ पर ऐसे ड्रॉ हुआ है हमारा ये लाइन ग्राफ, तो ये एक्स एक्सिस को तो कट कर ही नहीं रहा क्योंकि हमारी एक्स एक्सिस तो ये होती है। तो इस केस में इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कितने हो गए, तो 0 तो एक भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर तो 0 0 ही हुए, राइट। तो ऐसे ही अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है हमारी, जो स्टैंडर्ड वाली होती है, ax² + bx + c। तो यहाँ पर जो ये a है ये 0 नहीं होना चाहिए, तो a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये a 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी हमारी, और ये फिर हमारा जो है लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ये a है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये जो a है ये ग्रेटर देन 0 है, मीन्स अगर ये एज जो है हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा जो है ग्राफ कैसा बनेगा इस पॉलिनोमियल का, जो ये पैराबोला बनेगा वो ओपन अपवर्ड्स, ये जो है ऊपर की तरफ जो है ये खुलेगा। तो कितने ज़ीरोज़ होंगे इस पॉलिनोमियल के, तो ये जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है 1, और एक यहाँ पे कट कर रहा है 2। तो इसके जो है पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होंगे, 2 ज़ीरोज़ होंगे। मैक्सिमम जो है इसके तो 2 ज़ीरोज़ होंगे। वैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं, मैक्सिमम ज़ीरोज़ इसके 2 हो सकते हैं, और मिनिमम कितने भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो है एक ज़ीरो हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ऐसा भी हो सकता है एक भी ज़ीरो ना हो। अब एक इसमें तो मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ हो गए इस वाले केस में, कब होगा कि 1 0 होंगे। हो सकता है हमारा पैराबोला ऐसे बना हो, ये जो है एक पॉइंट पे बस यहाँ पर ऐसे टच कर रहा हो एक्स एक्सिस को, तो ये इस वाले केस में ये एक्स एक्सिस है, तो इस वाले केस में सिर्फ ये जो पॉलिनोमियल है हमारा वो एक्स एक्सिस को इसी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पर है तो ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही जो है हमारा पैराबोला बना है, ये पॉलिनोमियल बना है ग्राफ पर, तो है तो ये 0 1 ही। तो ये क्या होगा, जब यहाँ पर जो ज़ीरोज़ होंगे ना वो सेम होंगे। जैसे कभी कभार हम जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं हमारी x की वैल्यू सेम आ जाती है, जैसे x-2 इंटू x-2, ऐसे दो हमारे फैक्टर्स आ गए और हमने 0 से इक्वेट करा तब भी x2 आया और यहाँ से भी x हमारा 2 आया, तो उस केस में हमारा जो है 0 क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये 1 0 है। तो ऐसा भी हो सकता है जो है एक भी 0 ना हो, कब होगा वो, जब हमारा पैराबोला ऐसे एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, या फिर ऐसे बन रहा है हमारा पैराबोला, तो इस केस में एक भी 0 नहीं होंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो हमारा 0 0 होगा। तो हमारा एक तो जो है हमारा जो पैराबोला है ओपन होता है अपवर्ड्स,
और दूसरा, जब ये जो हमारा a होता है यहाँ पर, ये हमारा लेस देन ज़ीरो होता है, मतलब नेगेटिव होता है, जैसे -x² -2x +3 समथिंग ऐसे दे रखा, और यहाँ पे जो ये a है ये नेगेटिव हो गया ना हमारा, लेस देन ज़ीरो है, तो तब हमारा जो ये पैराबोला है ये हमारा डाउनवर्ड्स बनेगा। तो ऐसे बनता है ये हमारा पैराबोला, मतलब कि जो ये पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो ऐसे होगा डाउनवर्ड की तरफ। तो यहाँ पर भी इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, ये एक्स एक्सिस को इस 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक ज़ीरो यहाँ होगा और एक ज़ीरो यहाँ है, तो इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। वही मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, और 2 से कम भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है इन केसेस में। अब देखते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे जो है ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल देखो क्या होती है हमारी जो स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ax³ + bx², ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाते हैं, इनकी जो पावर होती है पहले 3 2 1 एंड देन 0। तो ax³ + bx² + cx + d, तो ये हमारा जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्स टू मैक्स कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं, मैक्स जो हमारे मैक्सिमम ज़ीरोज़ हो सकते हैं 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। तो 3 से कम भी हो सकते हैं, हो सकता है 2 ज़ीरोज़ हों, या फिर जो है 1 हो, या फिर एक भी ज़ीरो ना हो। तो यहाँ पर कैसे होगा, ये ऐसे ऐसे और यहाँ पर ये ऐसे बनेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो ये जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर, और ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर, और ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ हो गए, इस ग्राफ को देख कर के हम पता लगा सकते हैं किसी भी जो है पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ हैं। तो यस हम पता लगा सकते हैं। तो इसके ज़ीरोज़ कितने हो गए 3। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम ज़ीरोज़ हमारे 3 हो सकते हैं, कि वो जो पॉलिनोमियल है एक्स एक्सिस को मैक्स टू मैक्स 3 पॉइंट्स पर काट सकता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ जो है 2 पॉइंट पे काटे या फिर 1 पॉइंट पे, उस केस में हमारे जो ज़ीरोज़ होंगे वो 2 1 और या फिर 0 भी हो सकते हैं, बट 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अब ज़ीरोज़ क्या होते हैं, एक्स की वो वैल्यूज़ जो यहाँ पर हम पुट करें, तो ये जो है इस पॉलिनोमियल को क्या बना देगी, 0 बना देगी। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन।